जय माता दी दोस्तों, मैं प्रेरणा सारस्वत और पुष्पांजलि यादव स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम गंगा के साइंटिफिक फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे, जिससे प्रूव होगा कि गंगा एक पवित्र नदी है। जब भी हम गंगा का नाम लेते हैं तो एक ऐसी नदी की कल्पना करते हैं जो पवित्र है, जो पापों का नाश करने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में गंगा के कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे, जो गंगा की पवित्रता पर सवाल उठाने वालों का मुंह तो बंद कर ही देगा। साथ में जो लोग धार्मिक हैं उनकी आस्था को और मजबूत बना देगा। तो सबसे पहले जो विदेशी हैं वो हमारी गंगा मैया के बारे में क्या सोचते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। ये BBC की डॉक्यूमेंट्री है जिसमें रेजा असलन ने गंगा के ऊपर कुछ टिप्पणी की है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। This is one of the most polluted bodies of water in the world. I mean, forget about like the ashes that are dumped in here. I actually have already seen 3 different cow carcasses. One I think was a cow carcass. It had a back. वैसे तो आपको ये वीडियो देख के समझ आ गया होगा कि रेजा असलन ने क्या कहा है, पर फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। रेजा असलन ने असल में ये दिखाया है कि गंगा कोई पवित्र नदी नहीं है, ये एक जाइंट टॉयलेट है या गंदा नाला है। तो आज हम गंगा के ऐसे फैक्ट्स पर बात करेंगे जो आपको गंगा को एक पूजनीय नदी मानने पर मजबूर कर देगी। तो सबसे पहला फैक्ट है कि गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है, पर और नदियों का पानी सड़ जाता है क्योंकि इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जिससे उनका पानी सड़ जाता है। करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर M.E. हॉकिन ने रिसर्च में पाया कि गंगा में बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। उन्होंने रिसर्च के लिए 3 तरह का गंगाजल लिया, एक ताज़ा, दूसरा 8 साल पुराना और तीसरा 16 साल पुराना। गंगा नदी का पानी प्रदूषण के साथ साथ गंदगी का शिकार है। तीनों तरह के गंगाजल में ई कोलाई बैक्टीरिया डालने पर पाया गया कि ताजे गंगा पानी में बैक्टीरिया 3 दिन जीवित रहा, जबकि 8 दिन पुराने पानी में 1 हफ्ते तक और 16 साल पुराने पानी में 15 दिन तक। यानी तीनों तरह के गंगाजल में ई कोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाया। गंगा के पानी में ऐसा कुछ है जो कि बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को मार देता है, उसको नियंत्रित करता है। हालांकि उन्होंने पाया कि गर्म करने पर पानी की प्रतिरोधक क्षमता कुछ कम हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय हो जाते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद कहीं पर छिप जाते हैं। अपने अनुसंधान को और आगे बढ़ाने के लिए गंगा के पानी को बहुत महीन झिल्ली से पास किया गया। इतनी महीन झिल्ली से गुजारने से वायरस भी अलग हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी गंगा के पानी में बैक्टीरिया को मारने की क्षमता थी। आगे चलकर यदि गंगा के पानी से इस चमत्कारिक तत्व को अलग कर लिया जाए तो बीमारी पैदा करने वाले उन जीवाणुओं को नियंत्रित किया जा सकता है जिन पर अब एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि कहां से आती है गंगा के पानी में ये चमत्कारिक क्षमता। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात की पहचान करना है कि गंगा के पानी में रोगाणुओं को मारने की अद्भुत क्षमता आती कहां से है। डॉक्टर नौटियाल का कहना है कि गंगा जल में यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। अच्छा, एक बार एक फ्रेंच कैनेडियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हर्ले, जो विजिट करने के लिए इंडिया आए थे। तो उन्होंने देखा कि गंगा में एक आदमी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जिसकी डेथ कोलेरा की वजह से हुई थी। अच्छा, जब कोई भी इन्फेक्टेड बॉडी हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, उसके जो माइक्रोब्स होंगे वो इधर उधर फैलेंगे। पर गंगा के पानी में उन्होंने पाया कि जो माइक्रोब्स थे वो कुछ ही फीट नीचे खत्म हो गए थे।
कितनी चमत्कारिक प्रॉपर्टी है ये गंगा की। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था DS भार्गव। इन्होंने गंगा के ऊपर 3 साल स्टडी करके ये पाया कि गंगा के अंदर ऑटो क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती हैं, यानी कि वो अपने आप को स्वयं साफ कर लेती है। असल में नदियों को अपने आप को साफ रखने के लिए BOD चाहिए होता है, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो और नदियों में गंगा से भी ज़्यादा होता है। पर गंगा में BOD की मात्रा और नदियों से कम होते हुए भी वो अपने आप को उनसे तेज़ी से क्लीन कर लेती है। ये भी कितनी चमत्कारिक प्रॉपर्टी है गंगा की। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट और सामने आई है कि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि गंगा जल कोरोना वायरस को मारने में भी सक्षम हो सकता है और इस पर ICMR द्वारा रिसर्च भी चल रही है। और वैज्ञानिकों की रिसर्च का आधार ये है कि जितने भी गंगा किनारे गांव और बस्ती बसे हैं उसमें 90% लोग इस कोरोना वायरस की चपेट में नहीं आए हैं, जिससे ये बात और पुख्ता होती है कि गंगा जल से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। यहाँ पर मैंने जितने भी फैक्ट्स गंगा से रिलेटेड बताए हैं उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च पेपर हैं मैंने उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप प्लीज़ वहाँ से पढ़ लेना, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ गंगा एक पवित्र नदी है। क्या आपको पता है सीवेज का 3000 लीटर पानी गंगा में डिस्पोजल होता है? तो रेजा असलन जैसे लोग देखा जाए तो हम लोगों को आईना ही दिखा रहे हैं। हम लोग जब गंगा को इतना पॉल्यूटेड करेंगे या वेस्टेज फेंकेंगे तो क्या होगा? तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री बनेंगी। इसलिए प्लीज़ अपनी रिवर्स को साफ रखिए, उनको गंदा मत कीजिए, उसमें वेस्टेज मत फेंकिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय माता दी, हर हर महादेव।